नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्किल इको मार्ट पर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट बलराज सिंह, और आज आपको लेकर आया हूं मैं स्पोर्ट्स एंड फिटनेस सेक्टर स्किल काउंसिल इनके एसएससी ऑफ स्पोर्ट्स में। और आज हम यहां पे क्यों आए हैं, इसके पीछे खास वजह है दोस्तों। एक नई स्कीम, एक नई योजना लॉन्च की है, इसका नाम है आईरेफ्स यानी कि इंडियन रजिस्टर्ड एक्सरसाइज फैसिलिटीज़। ये स्कीम क्या है, किसके लिए है और आपको क्या मिलने वाला है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स सेक्टर स्किल काउंसिल के सीईओ मिस्टर तहसीन जाहिद। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपसे पहली बार रूबरू हो रहे हैं और बेसिकली हम और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं एक जो स्कीम आपने लॉन्च की है आईरेफ्स यानी कि इंडियन रजिस्टर्ड एक्सरसाइज फैसिलिटीज। जी, मैं जानना चाहूँगा मेरे दर्शकों की ओर से मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। पहला क्वेश्चन आपसे मेरा यही रहेगा कि ये स्कीम क्या है सर, किसके लिए बनी है और इससे क्या बेनिफिट होने वाले हैं, थोड़ा सा प्लीज आप बताइए मेरे दर्शकों को। देखिए, स्पोर्ट्स सेक्टर स्किल काउंसिल जो है वो कई सारे क्षेत्र में काम करती है। मेनली स्पोर्ट्स है, फिजिकल एजुकेशन है जी, फिटनेस है और लेजर सेक्टर में भी काम करती है। लेजर का मतलब हो गया जैसे आपका राफ्टिंग, कैंपिंग, हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग। तो जो इसका सब सेक्टर है फिटनेस। तो फिटनेस एक बहुत बड़ा शब्द है। फिटनेस एक आदमी नॉर्मल वॉक करके भी कर सकता है, फिटनेस एक आदमी योगा से भी कर सकता है। हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से उसको फिटनेस कहाँ जाना है, क्या करना है, वो डिफाइन होती है। जी, अगर स्पोर्ट्स प्लेयर है तो वो फिटनेस अपनी स्टेडियम में जाके करेगा और अपने कोच के अंडर में करेगा। किसी को बॉडी शाइनिंग का कौन अच्छा लगता है तो वो एक जिम में जाके एक्सरसाइज करेगा और साथ में फिटनेस की एक्सरसाइज करेगा, बॉडी बिल्डिंग करेगा और फिटनेस करेगा। बुजुर्ग लोग हैं, उनको फिटनेस की जरूरत है तो वो पार्क में वॉक करें, थोड़ी रनिंग कर लें, लाइट वर्क कर लें। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है फिटनेस का, वो जनरली क्या हमारे देश में और कई और जगहों पे ऐसा अभी तक ये समझते लोग रहे थे कि फिटनेस का मतलब बॉडी बिल्डिंग होता है। जी जी, बॉडी बिल्डिंग एक पार्ट है उसका, फिटनेस बहुत बड़ी चीज है। तो इसको देखते हुए जो परिषद है, हमारा काउंसिल है, उसने यूरोप एक्टिव एक संस्था है जो पूरे यूरोप में फिटनेस के लिए मानी जाती है, और उसके कई सारे हमने रिसर्च साथ में किया, उसके उनकी चीज़ें समझी और फिर हमने कुछ पार्ट और दूसरे देशों से सीखा। उसके बाद एक पैरामीटर्स कुछ ऐसे बनाए हैं हमने कि जिससे कि कोई भी आदमी, जैसे आप कल को जिम खोलना चाहते हैं या आप एक एरोबिक सेंटर लगाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि मैं अपने एरिया में एक एरोबिक सेंटर खोलूं या मैं एक जिम खोलूं, तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या लाइसेंस चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा, कितनी मशीनरी लगती है, कितना एरिया होना चाहिए, कितना एसी लगा होना चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स हैं जो कि पूरे दुनिया में चलते हैं। तो उन पैरामीटर्स को हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो इंडियन रजिस्टर ऑफ एक्सरसाइज फैसिलिटी का आपका जिम मान्यता प्राप्त हो जाएगा आईरेफ्स के अंदर से। तो इंडियन रजिस्टर ऑफ एक्सरसाइज फैसिलिटी इसीलिए बनाया गया है कि कल को कोई भी आदमी सर्च करता है कि मेरे आसपास में मुझे जिम जाना है, तो उसको आईरेफ सर्टिफाइड जिम दिख जाए, जो भी गूगल है या जहां पर भी वो सर्च इंजन में सर्च कर रहा है जी, तो उसको वो सर्टिफिकेशन दिखना चाहिए कि हाँ भाई ये जिम सर्टिफाइड है और ये जिम में सर्टिफिकेट नहीं है। तो एटलीस्ट कुछ तो क्वालिटी के पैरामीटर्स आ गए उस चीज के अंदर। तो एक तरह से ये कॉन्सेप्ट है इसका। एक तरह से आप जितने भी जिम्स हैं या फिटनेस हब है जहां पर कोई भी व्यक्ति अपने आप को फिट तक ले जाना चाहे, वो एरोबिक सेंटर हो, आप उन सबको अपने साथ जोड़ने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा जाहिद सर, ये जो प्रोसेस है, ये कैसे कोई जिम आपसे जुड़ सकता है? सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ आप भी बहुत सारे जिम चलाते होंगे, आपके भी बहुत सारे एरोबिक सेंटर होंगे, आप लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब बताएंगे, प्लीज बताइए। देखिए, इसके दो तरीके हैं जी। हर स्टेट में एक तो हमारे अपने एसोसिएट ऑफिसेज हैं जी, तो उसके लिए आप ढूंढ सकते हो, क्योंकि अगर आपको कुछ बातचीत करनी है, लोकल पता करना है आईरेफ के बारे में, तो हमारी वेबसाइट है www.irefs.in जी। उस पर आप जाएंगे तो आपको उसमें स्टेट ऑफिस की लिस्ट मिल जाएगी। तो एक तरीका तो ये कि आपका स्टेट ऑफिस कौन सा है, किस जगह पर, आप वहाँ पे फ़ोन करके उनसे बात कर लीजिए जी। दूसरा, आप डायरेक्ट एप्लीकेशन भी भेज सकते हैं एसएससी में सीधा भेज दीजिए एप्लीकेशन अपनी।
लेकिन वो अल्टीमेटली जाएगी फिर वही स्टेट ऑफिस के पास ही वापस, क्योंकि वो अल्टीमेटली तो वही आएंगे आपके पास बात करने के लिए, आपके जिम को देखने के लिए। तो दोनों तरीके कर सकते हैं इसका। गाइस, इसका मतलब है कि एसएससी ने आपके लिए कुछ ऑफिसेज बनाए हैं हर स्टेट के अंदर, जहां पर इनके कोऑर्डिनेटर बैठे हैं। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं या सीधे एसएससी को, जो वेबसाइट हमने आपको नीचे दिखा रखी है, जिस वेबसाइट पे हम अब जाकर सीधे अपने आप को एक तरह से एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके बाद आपको रेफर किया जाएगा उस एसोसिएट के पास, और इस तरह से आप अपने जिम को या अपनी उस संस्था को, उस फिटनेस हब को जोड़ सकते हैं सीधे स्पोर्ट्स सेक्टर के काउंसिल के साथ में। सर, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है, ये जब सर ने बताया है, आप सभी के लिए बताया है जो जिम ओपन किए बैठे हैं या फिटनेस हब ओपन किए बैठे हैं, लेकिन एक आम ट्रेनी को मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक व्यक्ति है जिसने जिम स्टार्ट करना है, उसके लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, थोड़ा सा विस्तार से मैं जानना चाहूँ। आपने बताया जैसे कि कोई भी व्यक्ति अपने गूगल पे सर्च कर सकता है आईआरएफ सेंटर को, तो वो जो फैसिलिटीज है वो क्या रहेंगी और उसको क्या मिलेगा एडवांटेज, प्लीज देखिए। मतलब अगर एक आम व्यक्ति कहीं, देखिए दो व्यक्ति हो सकते हैं, एक व्यक्ति जो कि जिम जाके एक्सरसाइज करना चाहता है, उसको क्या फायदा है इस चीज से, और एक व्यक्ति जिम खोलना चाहता है, राइट सर। तो दो लोग हैं हमारे पास। जी। तो जो आदमी व्यक्ति जिम खोलना चाह रहा है अपना, जी, तो वो हमारे वेबसाइट पे जाके वहां पे सारा डिटेल दिया हुआ है कि जिम कैसे खुलता है, कितना एरिया चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, वो सब कुछ लिखा है उसके ऊपर। तो वो उसको पढ़ ले, पहला चीज। दूसरा, अपना जो स्टेट ऑफिस है वो उनसे मिलने जाके वो उनको गाइड कर देगा। अब आते हैं उसके ऊपर जो आदमी एक्सरसाइज कर रहा है। तो जैसे मैं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ या कोई जिम ज्वाइन करूँ। जी। तो हमारा जैसे सोशल मीडिया पे लोग सर्च करते रहते हैं, तो उनको ये पता है कि अभी तक के जैसे कोई सर्टिफिकेशन, नेशनल सर्टिफिकेशन नहीं है जिम्स का। जी। तो उसके लिए ये आईआरएफ का सर्टिफिकेशन हमने लॉन्च किया है कि कम से कम आदमी को ये भरोसा रहे कि अगर आईआरएफ का सर्टिफाइड जिम है कोई, तो उसका के पीछे काउंसिल है, उसके पीछे परिषद ने उसकी क्वालिटी चेक करी है, तभी उसको ये सर्टिफिकेट दिया गया है अपने क्या लगाने के लिए। राइट। तो उसके लिए जो एक आम आदमी है उसको हम लोग अभी प्रमोशन शुरू करेंगे और बताएंगे कि आप उन्हीं जिम्स में जाइए जो आईआरएफ सर्टिफाइड है। डोंट गो टू नॉन सर्टिफाइड जिम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं जिम में बहुत लोग काम करते हैं और बहुत ही मेहनत से लोगों ने जिम बनाए हैं, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा काम और कर लें वो कि अपने जिम को सर्टिफाई भी करा लें। उससे उनको बहुत बेनिफिट आगे भी आएंगे। आगे और स्कीमें आती हैं, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम्स आती रहती हैं। मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूँ। जी। जैसे कोई जिम हमारा आईआरएफ से सर्टिफाइड है, अब उसके साथ में मान लीजिए कल को हमारे पास गवर्नमेंट फंडेड कुछ स्कीम्स आती हैं कि आप कुछ बच्चों को ट्रेनिंग करा दीजिए, फिटनेस सर्टिफिकेट दिला दीजिए, या फिटनेस ट्रेनर बनाना है, या हमें कोई और भी ट्रेनर बनाना, मान लीजिए कि हमें फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर भी बनाना है। तो मैं संस्था ने ये डिसाइड किया है कि हम उन्हीं लोगों को अप्रोच करेंगे जो हमारे आईआरएफ से जुड़े हुए होंगे। राइट। क्योंकि वो कम से कम एक क्वालिटी तो पार कर चुके हैं। जब उनको सर्टिफिकेट मिला तो एक पैरामीटर तो उन्होंने हमारा पार कर ही लिया। बिल्कुल। और क्योंकि वो हमारे एसोसिएट जिम्स हैं, तो सबसे पहला उनका ही हक बनता है कि अगर आगे भी कोई काम आ रहा है या कोई हमें ट्रेनिंग्स करानी है, गवर्नमेंट फंड्स की कुछ आपूर्ति करानी, तो हम अपने इसी नेटवर्क से कराएंगे। तो ये एक मेन मकसद और भी है इसको बनाने का। गाइस, एक जनरल बात करूं तो एक व्यक्ति जो प्रैक्टिस के लिए या एक्सरसाइज के लिए किसी फिटनेस हब में जाता है, उसका पहला मोटिव होता है कि वो स्वस्थ रहे। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जो सही तरीका है, क्या आप जानते हैं? पर्टिकुलर एक्सरसाइज सही तरीके से ना की जाए तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। उसके लिए एक बड़ी पहल है स्पोर्ट्स सेक्टर काउंसिल की, उन आईआरएफ सेंटर में जो सर्टिफाइड है, जहां पर सुरक्षा के मापदंडों को पूरा किया गया है, वहां पर उस व्यक्ति की ट्रेनिंग के लिए उसको भेजा जाएगा। बहुत अच्छा आपका ये मोटिव है जाहिद सर। एक मैं आपसे चलते चलते एक बात और पूछना चाहूँगा। ये जो आपने हमें एक बड़ा ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि एक जिम ओपन करने के लिए, जिम में ट्रेनिंग करने के लिए, सबके लिए आपने बेनिफिट्स दिए हैं। भविष्य में अगर मैं कहूँ कि एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है जिम के रूप में, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से बात हो रही है उस एसोसिएट के बारे में जो आपके साथ एम्पेनल हुआ है, उसको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं? व्यक्ति के बेनिफिट्स क्लियर हो चुके हैं। एक बेनिफिट आपने बताया जिम का कि सर्टिफिकेशन मिलेगा उसको, उसके अंदर और कैसे वो लाभ उठा सकता है? कृपया इस पे आप प्लीज प्रकाश डालिए। चाहे जिम हो, चाहे एरोबिक सेंटर या योगा सेंटर, राइट सर, ठीक है, जो भी आईआरएफ का सर्टिफिकेट लेता है, जो भी उससे सर्टिफाई हो जाता है,
तो पहले तो सबसे बड़ी बात है कि उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है जी। दूसरा, वो आईरेफ का नाम अच्छे से अपने साथ यूज कर सकता है अपने लोगों को बताने के लिए, मार्केट में बताने के लिए कि वी आर आईरेफ सर्टिफाइड, हमारा लोगो यूज कर सकता है। गवर्नमेंट का एक पूरा इसमें इन्वॉल्वमेंट है। पूरा जी जी। उसके आगे हमारा और स्कीम अभी हम वर्कआउट कर रहे हैं कि कल को जो गूगल लिस्टिंग है, राइट, उसके ऊपर आईरेफ लिस्टिंग ही कोशिश होगी कि वो जिम्स की आईरेफ लिस्टिंग ही पॉपअप करे। तो जैसे मान लीजिए कल को कोई गूगल सर्च करता है तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि उसमें वो आसपास के आईरेफ जो सर्टिफाइड जिम है वो उसको पॉपअप करना शुरू करेगा। जो एक रजिस्टर्ड नहीं है उसको वो हटा देगा। हाँ, वो उसको वो नीचे ले जाएगा, नीचे डाउन ले जाएगा। तो में वो आएगा जो आईएफ रजिस्टर्ड सर्टिफाइड जिम या योगा ट्रेनिंग सेंटर, राइट, चाहे वो जिम हो, योगा सेंटर हो हमारा, या एरोबिक सेंटर हो। ये 3 बेनिफिट तो मेन है। जी जी। उसके अलावा आप आगे तो जैसे आगे आने वाले टाइम में अभी जो हम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि लोग क्वालिटी की तरफ बढ़ें, तो अभी हम जितने भी पहले 100 जिम जो हैं उनको हमने अभी टर्बस्टर मशीन अपनी तरफ से फ्री दी है। तो वो टर्बस्टर जो स्क्वाट मशीन है वो हम एकदम फ्री, कोई उसका चार्ज नहीं है, कोई शुल्क नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि लोग क्वालिटी को अपनाएं और इस क्वालिटी सर्टिफिकेट को वो अपने क्या लें। जी जी जी। तो उसमें ये भी हो रहा है कि हम और क्या सपोर्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री का। तो सबसे बड़ा तो सपोर्ट, जैसे हमने कहा कि ठीक है, चाहे भले आपके पास वो हो सकता है मशीन पहले से हो, लेकिन एक नहीं तो 2 हो जाएंगी आपके पास मशीन, ठीक है, तो वो मशीन एब्सोल्युटली फ्री है। जी। सेंटर पे हम डिलीवर करवा के देंगे उसको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो उन्हीं के लिए जो फर्स्ट 100 सर्टिफाई होंगे। तो अभी क्योंकि अब शुरुआत हो रही है सर्टिफिकेशन की, अभी आज से ही समझिए हमने अपना वेबसाइट ऑन किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जो पहले होंगे 100 उनकी तो ये मशीन हम फ्री दे रहे हैं पूरी। अब ये इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कल को कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है वो सबसे पहले आपको ऑफर की जाएगी। कल को हमें इवेंट्स होते हैं, जैसे फिटनेस इवेंट्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, उसके VIP एंट्रेंस तो ऐसे तो बहुत सारे बेनिफिट है। कल को हो सकता है हमारे साथ और कंपनियां आती हैं, कई सारे प्राइवेट कंपनी भी आती हैं। कोई कहता है कि सर मैं ट्रैक सूट एक देना चाहता हूँ ट्रेनर्स को, तो वो कौन ट्रेनर्स है? वो ट्रेनर्स तो इन्हीं आईरेफ सेंटर के ही होंगे ना, राइट। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। जी जी। गाइस, जैसा सर ने बताया, एक मशीन जिसका हम फोटो दिखा रहे हैं इनसाइड में, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। सर्टिफाइड आप हो रहे हैं, सीधे सरकार के साथ, सीधे स्पोर्ट्स सेक्टर काउंसिल के साथ आप काम करने जा रहे हैं। इससे बड़ा एडवांटेज क्या होगा? और भविष्य में जैसे सर ने बताया है, जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी जिम्स के लिए, योगा सेंटर्स के लिए, उन पर कहीं ना कहीं प्रायोरिटी मिलने की संभावना इन्हीं RF रिसर्च सेंटर को रहेगी। मेरा लास्ट आपसे निवेदन है कि जो मेरे स्किल इको मार्ट के दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, इनके लिए कोई मैसेज, क्योंकि हमारे पास हर तरह का तबका मौजूद है। वो स्टूडेंट भी आपको देख रहे हैं जो जुड़े हुए हैं स्किल इंडिया से, वो ट्रेनर भी जुड़े हुए हैं, वो ट्रेनिंग पार्टनर्स भी और ट्रेनिंग सेंटर भी, हर व्यक्ति हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक इनके लिए मैसेज आप प्लीज जरूर दें जाहिद सर। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छा मैसेज मैं आपको यही बताऊंगा जी कि जो आपने स्किल इंडिया के सर्टिफिकेट किए हैं जी, जो नई एजुकेशन पॉलिसी अब आ रही है उसमें एक कॉन्सेप्ट आ रहा है NCRF, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जी। तो जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो ये चीज तय कर रहा है कि जो स्किल का सर्टिफिकेट जिन लोगों ने लिया है उसको वो क्रेडिट पॉइंट्स देना शुरू करेंगे। मीनिंग के 30 आवर्स की अगर आपने स्किलिंग करी है उसका 1 क्रेडिट पॉइंट है। ये क्रेडिट पॉइंट अगर आप कल को ग्रेजुएशन करने जाते हो, हायर एजुकेशन पढ़ना चाहते हो, तो उसमें आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा। ये एक सरकार की बहुत बड़ी, जिसको मैं कहूंगा गेम चेंजिंग पॉलिसी आ रही है एजुकेशन को लेकर, राइट, एकेडमिक लेवल को बीट करने के लिए। हाँ, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि वोकेशनल कर ली तो एकेडमिक और वोकेशनल अलग है, अब ऐसा नहीं है, इक्विवेलेंट पे आ गया है। बिल्कुल। अभी क्या है कि आगे आने वाले टाइम में स्कूल में ही हम इनबिल्ड कर रहे हैं स्किलिंग भी, राइट। तो साथ ही साथ बच्चा स्कूल की भी पढ़ाई करेगा और स्किल डेवलपमेंट और स्किलिंग भी पढ़ाई करेगा। कोई फर्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये बच्चा जो है वो BCom है और ये बच्चा लेट्स से प्लम्बर है। आज की डेट में मैं मानता हूँ प्लम्बर्स की ज्यादा वैल्यू है ना कि एक नॉर्मल BCom की।
Right. ये बहुत बड़ा फर्क है स्किलिंग का, राइट। और चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार सोच रही है आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं हम लोग की भी रिक्वेस्ट है हमारे मिनिस्ट्री से और जो हमारे ऑनरेबल पीएम है कि धीरे धीरे करके स्किलिंग के सर्टिफिकेट को जॉब्स में प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। जी जी। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। तो मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ जो आप कमाते हैं दुनिया में, और नॉलेज आप चाहे जितनी भी लेते रहिए, कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल और यूज़ ज़रूर होती है। तो पढ़ते रहिए, नॉलेज बढ़ाते रहिए, आपको इसका आउटकम ज़रूर मिलेगा। तो ये मैं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि नॉलेज जहाँ मिले बटोर लो, फौरन जल्दी से। उस मतलब नॉलेज का कोई अंत नहीं है। देखिए जी गाइस, एक बहुत बड़ी फेमस टैगलाइन है, हुनर है तो कदर है। ये टैगलाइन जिसने बनाई थी, ये सोच के बनाई थी कि आपके अंदर आपका अपना क्या है। एकेडमिक लेवल का मतलब हम समझते आए हैं कि 10th 12th हमने की है बीए बीकॉम करने के लिए, बीएससी करने के लिए, लेकिन जब आपके अंदर कोई स्किल होता है तो आपको एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। यही बताने वाली है ये नई एजुकेशन पॉलिसी, जहां पर आपके वोकेशनल कोर्सेज के या आपके अंदर के हुनर के, आपके स्किल के आधार पर आपको पॉइंट दिए जाएंगे, और ये पॉइंट कहीं ना कहीं आपको बीट करेंगे एकेडमिक लेवल के इक्विवेलेंट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जाहिद सर, हमारे चैनल पे आने के लिए, इतना समय देने के लिए। नमस्कार।